हमारा और आज थोड़ा सा ही झगड़ा हो गया तो क्या बोल देंगे, थोड़ा ही झगड़ा नहीं हुआ कि मैं मैके चली जाऊंगी तू देख तो रहे। अब जब जाना ही था तो आई क्यों थी? इसलिए घर तो बिल्कुल नहीं जाना, मैके मत जाओ, उनके साथ बनवन में जाओ। राम जी के साथ सीता जी चली गई तो बनवन जाओ, अगर जाना है तो वन में भटको, जो दुख सुख है इन्हीं के साथ भोगो, ये सिखाती है रामायण। अरे सीता के पास कौन कमी थी, वो भी तो चली जाती। लेकिन स्थिति क्या है, हमारा जो धर्म है ना वो रिश्ते जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। अच्छा देखो आज कितने तलाक हो रहे हैं, हर 4 घरों में एक घर ऐसा है जहाँ तलाक हो जाता है। और पत्नी भी शौक से कहती है तो कल दे सो आज दे दे, और पति के भी केवल लिखने की देर है, तैयारी बैठे कि कब दे दूं। लेकिन यह धर्म ऐसा नहीं है, हम दोनों ही अपने अपने कृत्य से गिर गए हैं। पूरी दुनिया में पत्नी को छोड़ने के लिए इस्लाम में क्या कहते हैं, तलाक। इस्लाम में क्या कहते हैं, पत्नी को छोड़ देना, तलाक। और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, डिवोर्स। तुम सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई बताएगा कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में क्या कहते हैं कि घरवाली को छोड़ दिया, कोई हिंदी में शब्द है? क्यों, हिंदी वाले मूर्ख थे क्या जिन्होंने एक शब्द के 10 नाम बना दिए? हमारे यहाँ तो भाषा भी ऐसे एक शब्द के 10 नाम है जो सबको अलग अलग दर्शाती है, सब चीज को। अंग्रेजी में तो इतने शब्द भी नहीं है, हमारे यहाँ तो एक से एक शब्द है। वहां तो ले दे के एक चीजें, चाहे नाली का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे कैसा भी हो, वाटर वाटर वाटर, सबको पानी। हमारे यहाँ तो अलग अलग नाम है। एक ये है हमारा पैर, इसके कितने नाम है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पैर को? लेग। इससे हटके कोई और है शब्द? लेकिन हिंदी तो दर्शाती है। हिंदी में आप किसी के भगवान के छुओगे तो चरण, इंसान के छूलोगे तो पैर, अगर खेलने लग गए तो, मान लो किसी में मार दी हो तो लात, और टूट जाए तो टांग। एक ही शब्द है, एक ही चीज है, नाम कितने हैं? तो हमारे यहाँ इतने शब्द अगर एक चीज के हो सकते हैं तो क्या स्त्री को छोड़ने के लिए कोई शब्द नहीं होगा? जरूर होता। हमारे ऋषि मुनियों में और पुरानी परंपरा में स्त्रियों को तलाक और डिवोर्स नहीं दिए जाते थे। एक बार शादी हो जाने के बाद 7 जन्म तक का रिश्ता निभाया जाता था। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए समझो ये सब विदेशी परंपरा है, क्योंकि विदेशी परंपरा में स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है। यूरोप में प्लेटो कहता था कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती। 1950 तक नियम थे, स्त्री को कितना भी मार लो पीट लो, ये तो निर्जीव की तरह, कोई आत्मा ही नहीं होती। आज और हमारे देश में सदियों से स्त्रियों का सम्मान है, और सम्मान कितना है कि दुनिया से हटके हमने अपना नाम कर दिया। पूरी दुनिया में किसी भी देश को माता नहीं कहता कोई। रूस माता, कनाडा माता, ऑस्ट्रेलिया माता, ब्राजील माता, जर्मनी माता, पाकिस्तान माता, कोई नहीं कहता। लेकिन हमारे इस देश को दुनिया माता के नाम से जानती है। बोल भारत माता। ये तो नारियों का देश है, ये तो स्त्रियों का देश है। यहाँ तो सम्मान है, लेकिन फिर भी हम बदल गए। यहाँ सब कुछ चाहिए, लेकिन रामायण और भागवत ये जो जानता हो, भक्त पति नहीं चाहिए। पति कैसा चाहिए? जिस ऊंची जिसकी हाइट हो, कलर जिसका वाइट हो, और सासू से मेरी फाइट हो तो घर में आकर के बोले श्रीमती जी तुम ही तो राइट हो, यानी हमारा पक्ष लेना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। पत्नी शास्त्र में हमारे में धर्म पत्नी है, ये सब यूरोप की पद्धति है। लड़ना झगड़ना, तलाक दे देना, चले जाना, फिर लड़ना फिर झगड़ना, यह सब यूरोप की पद्धति है। एक पत्नी ढंग से घर में नहीं रह पा रही है। हमारे राजा महाराजाओं के यहाँ किसी के यहाँ 10 थी, किसी के यहाँ 100 थी, किसी के यहाँ 150 थी, किसी के यहाँ भगवान कृष्ण के यहाँ तो 16,108 थी, लेकिन किसी में तू मैं तक नहीं हुई। आज एक नहीं संभल रही है, और लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की तरह हम 108 कर लें। अरे करने में कोई बुराई नहीं है, हिम्मत तो रख, कृष्ण की तरह बन के तो दिखाओ। यह जो पद्धति है, आज कोई धर्म पत्नी नहीं, सब क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? मैडम।
और ये मैडम बहुत बुरा शब्द है। इसका अगर आप आकलन करें तो मैडम की उत्पत्ति शब्द की सन 1250 में हुई, जिसको मादाम कहते थे पहले। अब मादाम को आप अंग्रेजी में लिखोगे तो वो मैडम बन जाता है। 1560 सन में आकर के ये मादाम से मैडम हो गया। फिर कुछ अंग्रेज महिलाएं जो थी, जो बढ़िया बढ़िया पद पर थी, जैसे एलिजाबेथ इत्यादि जो थी, उनके सामने यह शब्द इस्तेमाल होता मैडम। उसमें से बीच का शब्द खत्म हो गया, मैम हो गए मैडम। और अब तो घर घर में मैडम बन गई है, जिसको देखो वो कोई। अब दिल्ली में हम जाते, एक बुढ़िया मिली, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो वो बुढ़िया सामने थी। हमने कहा दादी जी हट जाओ, तो दादी जी तो गुस्से में लाल ताती हो गई, तुझे मैं दादी दिखाई दे रही हूँ? तो हमने कहा माता जी हट जाओ। अरे माता जी दिखाई दे रही है? तो हमने कहा बोले क्या, तुम में अकल नहीं है, इतने बड़े हो गए? हमने कहा बता तो दो क्या बोले। अरे भाभी बोलो, मैडम बोलो, और क्या बोलोगे? हमने कहा आप समझ गए दिल्ली वालों को क्या बोलना है। दिल्ली वालों को तो आंटी भी बोलना गुनाह है, पाप है। इसलिए यह जो शब्द है, और अब एक और शब्द हो गया मिसेज। इसका मतलब आप जानते हो क्या है? इसका मतलब ये यूरोप का शब्द है। पति हमारा जो पति है उसके साथ साल 2 साल कोई रही हो, फिर पति ने उसको छोड़ दिया हो, उसको मिसेज कहते हैं। हमारे यहाँ तो धड़ल्ले से सब बोल रहे हैं, हम तो फलाने की मिसेज है, फलाने की मिसेज है। अरे धर्म पत्नी हो, पत्नी बनना सीखो, और पति के सामने खड़े होके वार्तालाप, झुक के वार्तालाप करो। इसलिए भगवान पागल नहीं है, भगवान ने स्त्री की लंबाई कम रखी है पति से, ताकि सदा बेचारी झुकी रहे, झुकना सिखाती है। गले में हम हार पहनते ना, हार हमने डाल लिया सोने का हार है। हमारे शास्त्र में सबका नियम है। हार का मतलब यह है कि हम सदा अपने पति के सामने जीत की कोशिश नहीं करेंगे, हारने की चेष्टा करेंगे। माथे पर टीका, इस कुल में जिसमें हम आए हैं उसके माथे पर सदा टीका ही लगाएंगे। सुंदर वाला, कलंक वाला टीका नहीं लगा सकती है, ये शास्त्र कहता है। हाथों में कड़े, कभी पति के सामने, ससुर के सामने कड़वे वचन नहीं बोलेंगे। ये सब एक एक शब्द हमारे शास्त्र से जुड़ा है, लेकिन हम लोग फिर भी बदल गए। ना करें तो क्या करें बताओ। और रामायण हमने पढ़ ली, उससे हमको क्या मिला? रामायण तो वही है जो हम आपको बता रहे हैं। जब जीवन में परिवर्तन हुआ ना, ऐसी कथा तो आप कितनी भी पढ़ लो, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो बातें, यह सब कथा की बात है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। और अब लोग बन गए हैं बदल के और वाइफ, और जो बर्बाद कर दे लाइफ उसी को कहते हैं वाइफ। हम तो कहेंगे धर्म पत्नी। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे।